नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मैं आकृति। आज हम करने वाले हैं जुलाई मंथ्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो सारे एग्ज़ाम में ही पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन ये जुलाई मंथ्स के, जैसे कि वीडियो भाग 1 में हमने अपलोड किया है। अगर आपको उसे देखना होगा तो आप उसे देख सकते हैं आकृति सिंह पीई चैनल पे जा कर के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन की जानकारी हो और कोई भी आप एग्ज़ाम दें तो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आकृति सिंह पीई चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो हम आज स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ्स के इस वीडियो भाग 2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-कोडी के मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-कोडी के मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? ऑप्शन है भारत बायोटेक, सेकेंड ऑप्शन है जायडस कैडिला, थर्ड ऑप्शन है सन फार्मा, फोर्थ ऑप्शन है बायोकॉन। तो इन फोर्थ ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस वैक्सीन को बना रही है? किस कंपनी के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जायडस कैडिला। किस कंपनी के द्वारा ये जाइकोव-कोडी मानवीय परीक्षण की जो अनुमति मिली है, इस वैक्सीन को जायडस कैडिला कंपनी बना रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन किस देश से हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है ताइवान, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन किस देश से हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो किस देश से हैं? जापान के हैं, ताइवान के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं या चीन के हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चीन के हैं। तो लिन डैन जो हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है जुलाई में, तो वो चीन के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने हाल ही में किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? अमेरिका ने हाल ही में किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे मनाया है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 4 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 2 जुलाई को और फोर्थ ऑप्शन है 5 जुलाई को। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें से जो सही आंसर होगा वो है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को अमेरिका ने अभी इंडिपेंडेंट डे मनाया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020 मनाया गया था। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 4 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 2 जुलाई को और थर्ड ऑप्शन है 3 जुलाई को, फोर्थ ऑप्शन है 5 जुलाई को। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020। इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मचक्र दिवस हाल ही में मनाया गया था। इस दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वैशाख पूर्णिमा को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया है वो है, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। यहाँ पे फिर विकल्प दिए हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल फर्स्ट, केवल थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इन 3 स्टेटमेंट में से इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है केवल थर्ड। मीन्स गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती
मुख्य रूप से संबंधित है? आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज, जिसे हम क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज मुख्य रूप से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है कोविड-19 के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्माण से, सेकेंड ऑप्शन है मोबाइल ऐप विकसित करने से, थर्ड ऑप्शन है अंतरिक्ष मानव अभियान से, और फोर्थ ऑप्शन है रक्षा उपकरणों के निर्माण से। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोबाइल ऐप विकसित करने से। जो आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती, आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज है, वो किससे संबंधित है? तो वो मुख्य रूप से मोबाइल ऐप विकसित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर विश्व के अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण रिपोर्ट तो 2020 जारी किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है भारत के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है नेपाल का वर्गीकरण निम्न आय से निम्न मध्य आय देश में किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है श्रीलंका उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश से अब एक निम्न मध्य आय वर्ग वाला देश बन गया है। इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं वो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही होगा? केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इन स्टेटमेंट में से तीनों स्टेटमेंट सही हैं या फर्स्ट या सेकेंड सही हैं? तो इसका सही आंसर है जो स्टेटमेंट सही है वो तीनों ही सही हैं। मीन्स विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर विश्व के अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण रिपोर्ट 2020 जारी किया है, इसमें से जो स्टेटमेंट है ये तीनों ही सही है। भारत के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेपाल का वर्गीकरण निम्न आय से निम्न मध्य आय देश में किया गया है। श्रीलंका उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश से अब एक निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश बन गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने का प्रतिबंध लगा दिया है? निम्न में से किस देश ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटेन, और थर्ड ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, और फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किस देश ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उप मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 164 फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद आर्टिकल 164 सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद 164 थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है संविधान में उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उप मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित किया है? तो जैसे कि इसका सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा, और संविधान में मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है। हाँ, संविधान में जो है वो कहीं पे मतलब उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने देश में ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को जारी किया है। प्रज्ञता में P से तात्पर्य है, फर्स्ट है प्लान, और सेकेंड है प्रैक्टिस, और सेकेंड है थर्ड है प्रिपरेशन, और फोर्थ है प्रैक्टिकली। क्या है फोर्थ ऑप्शन? प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑप्शन है प्लान, सेकेंड ऑप्शन है प्रैक्टिस, और थर्ड ऑप्शन है प्रिपरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है प्रैक्टिकली। तो इनमें से P का जो तात्पर्य है, प्रज्ञता में P से तात्पर्य है, वो इसका आंसर सही है प्लान। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्लान। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 11 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 12 जुलाई को, और थर्ड ऑप्शन है 5 जुलाई को, और फोर्थ ऑप्शन है 16 जुलाई को। 11 जुलाई को,
12 जुलाई को, 15 जुलाई को और 16 जुलाई को। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जुलाई को मीन्स 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एशिया में भूखों की संख्या सबसे ज़्यादा है। थर्ड स्टेटमेंट है, 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग अल्पपोषित थे, मीन्स 69 करोड़ लोग अल्पपोषित थे। इसमें विकल्प दिया हुआ है केवल फर्स्ट, सेकेंड विकल्प है सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है हमारा सेकेंड और थर्ड, मीन्स एशिया में भूखों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और थर्ड ऑप्शन है 2019 में दुनिया भर में करीब 69 मीन्स 69 करोड़ लोग अल्पपोषित थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक मीन्स 15वीं शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेकेंड है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, थर्ड है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन। फर्स्ट विकल्प भी यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड है सेकेंड और थर्ड, थर्ड फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इन स्टेटमेंट में से तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट सेकेंड ही स्टेटमेंट राइट है। तो हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट मीन्स तीनों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेकेंड है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और थर्ड है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा नियुक्त किए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा नियुक्त किए गए हैं। बीसीसीआई के उप लोकायुक्त, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष, एक न्यायिक जांच समिति का अध्यक्ष। निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा नियुक्त किए गए हैं। तो इनका सही आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष। निर्वाचन आयुक्त जो हैं अशोक लवासा वो नियुक्त किए गए हैं, वो नियुक्त किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष के रूप में। आगे चलते हैं। निमोनिया के उपचार के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट को विकसित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत बायोकॉन, सेकेंड ऑप्शन है सीरम संस्थान, थर्ड ऑप्शन है भारत बायोटेक, फोर्थ ऑप्शन है लुग्मी लिमिटेड। निमोनिया के उपचार के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट को विकसित किया गया है। इसका सही आंसर होगा वो सीरम संस्थान है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुने गए भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में चुने गए भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सेकेंड है अश्विन अधीन और थर्ड है जगन्नाथ लक्ष्मण और फोर्थ ऑप्शन है शीला सितार लक्ष्मी। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, वो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हाल ही में चुने गए भारतीय मूल के सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। थर्ड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया था। सेकेंड है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 75वीं 75 वर्षगांठ मनाई है। थर्ड है इस वर्ष का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप हो था। विकल्प है केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक
सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सम्मेलन के संदर्भ में जो स्टेटमेंट सही है, उनमें से स्टेटमेंट सही है वो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया था। सेकेंड है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 75 वर्षगांठ मनाई है और इस वर्ष का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप था। तो ये तीनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत और अमेरिका के बीच दूसरी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रल मीटिंग में भारत की ओर से सह अध्यक्षता की थी। वो थे, फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष गोयल ने, सेकेंड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान ने और थर्ड ऑप्शन है निर्मला सीतारमण ने, फोर्थ ऑप्शन है एस जयशंकर ने। भारत और अमेरिका के बीच दूसरे रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रल मीटिंग में भारत की ओर से सह अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। इसका सही आंसर क्या होगा, जिन्होंने सह अध्यक्षता की थी वो भारत की ओर से वो थे धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे चलते हैं। भारत के दिग्गज पैरा खिलाड़ी रमेश टीकाराम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन है तैराकी स्विमिंग से, भाला फेंक जैवलिन थ्रो से, बैडमिंटन से और टेबल टेनिस से। तो इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन से। भारत के दिग्गज पैरा खिलाड़ी रमेश टीकाराम, कौन है, रमेश टीकाराम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो हैं रमेश टीकाराम, वो बैडमिंटन से संबंधित थे। आगे चलते हैं। लॉ लीगा फुटबॉल लीग का खिताब विजेता है। फर्स्ट ऑप्शन है लिवरपूल, सेकेंड ऑप्शन है रियल मैड्रिड और थर्ड ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी और फोर्थ ऑप्शन है टॉटेनहम हॉटस्पर। इसमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा रियल मैड्रिड। इसका सही आंसर होगा रियल मैड्रिड। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में किस तिथि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 से, 20 जुलाई 2020 से और 1 अगस्त 2020 से 1 जनवरी 2021 से। मीन्स भारत में किस तिथि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया जाएगा या किया गया, तो इसका सही आंसर होगा वो है 20 जुलाई 2020 से। मीन्स 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने हाल ही में मंगल ग्रह के लिए एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यूएई पहला अरब देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह भेजा है। सेकेंड स्टेटमेंट है यह प्रक्षेपण चीन के स्पेस सेंटर से किया गया है और थर्ड है इस उपग्रह का नाम होप है। विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा। यूएई पहला अरब देश है जिन्होंने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह भेजा है। यह प्रक्षेपण चीन के स्पेस सेंटर से किया गया है। इस उपग्रह का नाम HOPE मीन्स होप है। तो इसका सही आंसर होगा वो फर्स्ट और थर्ड होगा। मीन्स यूएई पहला अरब देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह भेजा है। किस ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए। और इस उपग्रह का नाम क्या होगा, इस उपग्रह का नाम है होप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में संपन्न हुए हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2000 के विजेता हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन हमने एक बार रिपीट हो गया है, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन है वाल्टरी बोटास, सेकेंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और थर्ड ऑप्शन है मैक्स वर्स्टापेन और माइकल शूमाकर। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो हाल ही में संपन्न हुए हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं, इनमें से सही ऑप्शन होगा लुइस हैमिल्टन। तो आपके ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जुलाई मंथ के और हम आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। जय हिंद, जय भारत।